ज्यादा सुख कहीं प्रदा है, वहां है मेरे गोविंद की भक्ति के अंदर। इस संसार का सबसे ज्यादा यदि कोई इजी कार्य है, वह भी भक्ति है। और साधन करने में बहुत समय लगता है, लेकिन प्यारे भगवान की भक्ति के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। आपका मन हो जाए, आपका मन जब जहां जैसे मान ले, वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। आपको किसी के यहाँ नौकरी करनी है, हे मैया, तो क्या होना चाहिए महाराज? 50 साल से नीचे होना चाहिए। होना चाहिए क्या नहीं? 60 साल के बाद तो लेते ही नहीं है किसी को, प्राइवेट वाले भी। क्यों? क्योंकि प्यारे सबको आपका हमारा शरीर जो होता है काम करने योग्य हो, तभी वो उनके योग्य हो पाते हैं। अच्छा, कोई और कार्य करना हो, सबके लिए एक उम्र का पहले फिक्स है कि आप इस उम्र तक यहाँ ये काम कर सकते हो। लेकिन भगवान की भक्ति तो आप महाराज बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जब आपको जी लगे तब से तब तक कर सकते हो। जब तक आपकी सांस में सांस है, क्या है, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। और बहरे याद रखिएगा क्या, कि ठाकुर जी की भक्ति के लिए मन का पवित्र होना परम आवश्यक है। आपके मन में थोड़ा सा भी खोट है ना, तो कहीं ना कहीं आप भगवान की भक्ति से दूर रह जाओगे। अब आप कहोगे महाराज इस दुनिया में कैसे रहेंगे, बिना निर्मल हृदय का रहना बड़ा मुश्किल है। बात तो सही है, लेकिन लोगों के लिए कुछ भी बनो, भगवान के लिए निर्मल बन जाओ। क्या हो जाओ? भगवान के लिए निर्मल बन जाओ। इस संसार के लिए आप कुछ भी बनिए। क्यों? संसार में किया गया पाप हो सकता है कि भगवान आपको माफ कर दे, लेकिन भगवान के यहाँ किया गया पाप शायद आपको माफी के योग्य नहीं रहेगा मेरी मां। क्यों? कभी भी आप महाराज कथा, देवालय, तीर्थ, वहां जाके कोई गलत कार्य मत करो, पाप मत करो, क्योंकि वो समाप्त नहीं होते। वो कई गुना होकर के हमें मिलते हैं। और मैं ये नहीं कहता, आप प्रैक्टिकल इसको देख सकते हो। जो व्यक्ति करते हैं उनको उसका भोगना भी पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। क्या? जो शुभ अशुभ कर्म जो होते हैं, वो यदि आप जहां भी करोगे, जैसे भी करोगे, भोगने पड़ेंगे। हो सकता है कि महाराज बाहर दुनिया में जाकर आपने कुछ किया, मेरे कन्हैया की शरण में चले गए, तो वो आपको माफ कर देगा। लेकिन वहीं जाकर के आप करो तो महाराज वो माफ नहीं करता। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। इसलिए जितना हो सके प्यारे। अब भैया सांसों का तो क्या भरोसा है, बोलो ना मेरी माँ। कब प्यारे चलते चलते रुक जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जवानी अवस्था में चलते बने, 40 की उम्र हुई तो महाराज छोड़ गए दुनिया। इधर बालक बच्चे प्यारे, कई लोगों को 35 की उम्र में जाते हुए देखा है। कई लोग मेरे भाई बहन 25 भी पार नहीं कर पाते हैं। क्या होता है? इस संसार को छोड़ करके निकल जाते हैं। इसलिए अच्छा कार्य करते चलिए। और कलयुग में एक ही आधार है, भगवान का नाम। भगवान के नाम का स्मरण करते चलो महाराज। एक घड़ी आधी थे पुनाद। जहां जब जो मिले, जितना समय मिल पावे उतना भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए।
और भैया भगवान की कथा का तो एक शब्द भी आपके जीवन को बदल देता है। हाँ, एक शब्द। कई लोगों को मानते हैं, हमको करंट लगता है भगवान के नाम से। हो सकता है वो पिछले जन्म में महाराज कहीं हिरण्यकश्यप के आसपास रहे होंगे तो फर्क पड़ता है। लेकिन प्यारे, बड़े से बड़े चोर को भी मेरे भगवान की एक शब्द जीवन बदल देता है, जीवन। और ये घटना कई बार घटी हुई है। कई लोग होते हैं जो अपने बच्चों को भगवान से दूर रखते हैं महाराज। वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको मंदिर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? शाम को महाराज बढ़िया शोरूम खोलते हैं। यहाँ भी यही बात होता है। आपके यहाँ तो नहीं दिख रहा महाराज, यहाँ से थोड़ा दूर लग रहा है। शाम को प्यारे चकाचक पहुंच जाते हैं, संतरा की बेटी का पान करते हैं। आपके गांव में तो नहीं दिख रहा आसपास, नहीं तो हम लोग जहां जाते हैं हर रोड पे महाराज शोरूम खुले हैं बढ़िया बढ़िया। अगर शोरूम में जाता है तो महाराज भगवान के यहाँ कैसे जाएगा? बोलो ना, जाएगा क्या? हाँ? लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी किनारा लगाने का काम यदि कोई करती है तो मेरे कन्हैया की कथा करती है। क्या करती है? एक चोर था महाराज, उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुझको ध्यान रखना, मेरे जैसा ही बनना है। क्या करना है? मेरे जैसा बनना है। मतलब देखो, हम लोग है ना चोर हैं, हमारा धंधा भी चोरी का है, हमारा पूरा खानदान चोरी करते आए हैं, तो हमारे खानदान का नाम रोशन करना है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे खानदान का नाम रोशन हो जाए, चाहते हैं कि नहीं? आप देखना कई लोग नास्तिक होते हैं ना, वो कहते नहीं नहीं भगवान के यहाँ नहीं जाना, हमारे खानदान में कोई गया नहीं, आप क्यों जाते हो? हमारे परिवार में से जब कोई नहीं गया तो आप क्यों जाते हो? आपको भी नहीं जाना है। परंपरा पूरी लंबी चौड़ी चलती रहनी चाहिए 5-10 पीढ़ी तक। लेकिन पहले कई बालक ऐसे तो पढ़े लिखे समझदार हो जाते हैं, जो संसार में आकर के ग्रंथ महाराज शास्त्रों का भी अध्ययन हो जाता है। क्या होते हैं? कई बार प्यारे मेरा कन्हैया भी आकर के उसको बता देता है, क्या कि तू आकर तो देख मेरी तरफ, एक बार मेरे साथ चलकर तो देख, एक बार मेरी भक्ति करके तो देख, तेरे सारे संसार में तुझे बहुमूल्य ना बना दूं तो कहना। अब चोर यही कहता बच्चे से, तेरे को नहीं करना भक्ति, कहीं नहीं जाना, और याद रखना कहीं भगवान का कार्य हो रहा हो, कहीं मेरे भाई में भगवान का नाम ले रहे हो, कथा चल रही हो, तो कान में उंगली दे के निकल जाना, लेकिन देखना नहीं, सुनना नहीं है। आजकल हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते? बोलो। माता जी कहती बेटा भगवान की कथा हो रही, नहीं बैठो करो वहां पे जाके। माता जी कहती है बगल में मंदिर है, एक 5 मिनट को मंदिर चलो जाएगा। महाराज बेटा का क्या उत्तर होता है? कितना सुंदर उत्तर है। क्या कहता है? अरे भैया तुम ही मंदिर चलो जाया करो, हम तो तुम्हारे पांव पकड़ के तर जाओगे। हमारे तो भगवान तुम ही हो, हमारा भगवान कोई दूसरा नहीं है। अब बताओ वो कैसे समझाओगे? और ये स्थिति बहुत लोगों के साथ में होगी, गारंटी से मैंने देखा है, कह सकता हूं। क्या आज का इंसान भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता है? आज का क्या, आज का पहले का भी नहीं चाहता था। ये तो अब तो फिर भी अच्छा समय आ रहा है, धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, भगवान की सत्ता को मान रहे हैं कि परमात्मा भी है इस संसार में। अब चोर को समझा दिया, बेटा महाराज जहां भी कथा होती है वहां कान में उंगली दे लेता, निकल जाता, कहीं सुन ना ले। और एक दिन की क्या हुआ, जैसे ही वो जा रहा था रास्ते में और प्यारे भगवान की कथा हो रही थी, सामने से निकल रहा था, कान में उंगली डाल लिया, कहीं प्यारे कुछ सुना ही ना दे जाए। लेकिन परमात्मा की कृपा, उसके पैर में कांटा लग गया, और जो कांटा लगा महाराज कान की उंगली बाहर निकल के कांटे पे पहुंच गई। और उसने प्यारे सुन लिया कि भगवान की परछाई नहीं होती है,
क्या सुना? भगवान की परछाई नहीं होती है। इतना सुना तुरंत कान में दे दिया महाराज। उस जगह गलती हो गई प्यारे, कई बार महाराज माफी मांगी, वहां से निकल गया। एक बार राजा के यहाँ पकड़े गए। अब राजा के यहाँ पकड़े गए तो प्यारे राजाओं ने खूब मार लगवाई, इतनी मार लगाई प्यारे, लेकिन चोर ने एक बात नहीं बताई। चोर का पिता भी पकड़ा गया, उसने भी नहीं बताई। उसने सारा किया कुछ भी हो जाए, बताना नहीं। अब राजा सोचे कि इन्होंने चोरी करी है, मेरे यहाँ ये लोग आए थे, लेकिन प्यारे ये जब तक महाराज इन पर इल्जाम सिद्ध नहीं होता तब तक इनको दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे आजकल आप कोर्ट में देखते होंगे, एक तरफ महाराज वकील साहिबा खड़ी रहती हैं, एक तरफ वकील साहब खड़े रहते हैं, बीच में जज जी बैठे रहते हैं, और जो महाराज गुनाह करता है वह कठहरे में खड़ा होता है। अब जब तक उस पर गुनाह सिद्ध नहीं होता तब तक जज साहब उसको महाराज क्या नहीं सुना सकते हैं? हाँ जी बोलो ना। जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको सजा नहीं मिलती है। और इसी कारण से महाराज क्या होता है प्यारे, एक जो केस अदालत में जाता है वो महाराज 20 साल लंबा खिंच जाता है। करने वाला भी लुट जाता है, जिस पे होता है वो भी लुट जाता है। आप जरा बताओ महाराज, एक बहन से एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ कर दिया, केस अदालत में चला गया। लड़की छोटी थी उस समय, लड़की की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे के विवाह हो गए, तब तक केस चल रहा है। हर बार तारीख पे तारीख लग जाती है महाराज। क्यों? क्योंकि गुनाह सिद्ध नहीं हो रहा। सिद्ध कैसे हो? सिद्ध कौन करवाए महाराज? मंत्री जो होते हैं, जो वकील साहब होते हैं, वो सिद्ध करवाते हैं। अब दोनों बराबर वकील साहब मिल जाते हैं। हमारे बहन जी भी वकील है। ये तो अच्छी वाली है, वो लंबा खींचने वाले केस वाले नहीं हो, तारीख पे तारीख लगाने वाले को है। एक बार में फैसला कर देते हैं, टेंशन मुक्त जीवन। लेकिन कई बार देखते हैं महाराज बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी अब वो चोर था, वो राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने देखा कि महाराज इतना समय किसके पास में है कि प्यारे इनको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। कौन इनको जेल में रखेगा, कौन इनको भोजन करवाएगा, कौन क्या करेगा, ये सुविधा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? महाराज मंत्री को बोला आप कोई उपाय निकाल के दीजिए, और उन्होंने उपाय निकाल के दे दिया। क्या दे दिया? उन्होंने उपाय निकाल के दे दिया। और क्या उपाय निकाला कि महाराज भगवान जी की वेशभूषा, भगवान की ड्रेस पहन करके हम लोग जाएंगे और जाकर के उनको अपने मुख से ही गुनाह कबूल करवाएंगे। अब एक व्यक्ति महाराज भगवान का रूप रखा, और रखने के बाद में पहुंच गए महाराज पूरी मंडली के साथ। अब चोर ने देखा तो प्यारे वो भगवान के रूप रखने वाला व्यक्ति बोला कि भैया मेरे को सब पता है, तुमने ही चोरी करी है। वहां पर हीरा रखा था, तुमने ही लिया है, मैंने अपने आंखों से देखा है, और मेरे तो हजारों आंखें हैं, कोई वजह से बच नहीं सकता। अब चोर का जो बालक था उसने कहा कि भगवान से तो कौन बच सकता है, भगवान तो झूठ भी नहीं बोलते। अब वो महाराज मन में विचार करने लगा, जब भगवान सामने हैं तो प्यारे फिर क्या ही करना है। भगवान ने कहा तू चिंता ना कर, मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन तू सच्ची सच्ची बात बता दे, सच्चाई बता दे। और महाराज वो कहने ही वाला था, क्या मन में विचार आ गया कि प्यारे भगवान के सामने क्या झूठ बोलना। हाँ, हमने सुना है कि भगवान के सामने जो झूठ बोलता है उसे अनेक प्रकार की नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए काय को झूठ बोलना है महाराज। और प्यारे जैसे बोलने लगा क्या कि हाँ महाराज जी, इतनी देर में उसको बात याद आ गई जो कथा में सुनी थी। क्या याद आई? कि भगवान को छाया नहीं होती है, भगवान की छाया नहीं होती है।
अब उसने जब सुनी थी वो बात, उसे नजर आ गई कि ये तो भगवान कैसा है, इसकी तो छाया है, और शास्त्रों में तो गलत लिखा नहीं है, ये भगवान नहीं है क्योंकि इसके छाया है। उसने महाराज बात को पलट दिया, आप सही कहते हो महाराज, लेकिन आप सच मानना हमने चोरी नहीं करी। अब राजा ने देखा जब भगवान के सामने महाराज झूठ बोल रहे, तो प्यारे उस चोर को छोड़ दिया। अब जो बालक था उसके दिमाग में बात बन गई, क्या कि मैंने एक शब्द सुना था जिसके कारण से मैं इस राजा की जेल से छूट गया, और यदि मैंने पूरा कथा सुन लिया होता तो शायद मैं संसार के ही बंधन से छूट जाता। ये चोरी मेरे को नहीं करनी पड़ती, राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी माँ। और जोर से। और प्यारे वो जो चोर था वो भगवान का भक्त हो गया। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि एक शब्द बदल देता है इंसान के जीवन। तभी तो कहते हैं ना, भगवान ने कथा का एक श्लोक भी लेता है तो आप भाग्यशाली होते हो महाराज। क्या हो? आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान का आपको प्यारे एक श्लोक कथा का मिल रहा है। आज मेरे भाई बहन हमारे ठाकुर जी महाराज गौलोक धाम में बैठे हैं और बड़े चिंतित हो गए हैं। राधा रानी ने पूछा कि कथे उदास तुम नंद दुलारे, का चिंता मन बसी तुम्हारे। हे नंद दुलारे, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खा रही है? ऐसी कौन सी चिंता है जिसके कारण से इतने दुखी हो महाराज? क्योंकि मेरे भाई में ध्यान रखना, भगवान कभी दुखी होते ही नहीं है, लेकिन होते हैं तो कब? जब उसके भक्तों पर विपत्ति आती है तब। कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ बताओ ना? जन्मादर्शितुन भयादि तरतस। कहाँ हुआ? कंस की जेल में। अब जो जेल में बालक जन्म ले तो उसका सुख होगा कि दुख? बोलो। अरे जेल में रुके नहीं, एक दिन भी नहीं रुक पाए, क्योंकि मामा कंस जो था, मामा कंस कैसा था महाराज? मामा कंस जो था मेरे भाई बहन, उसका नियम था। कैसा नियम था? मामा कंस का नियम, जैसे बालक प्रकट होता है, जैसे बालक पैदा होता है, मारने के लिए चला आता था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहन जी बात यदि करना है तो पीछे बैठी। ए भैया आपको बात ही करना है, चारों पांचों अपनी कुर्सी पीछे ले जाओ वहां। हाँ इधर मत बैठिए, आप उधर बैठिए सामने हो। हाँ आपको बात ही करना है तो वहां बैठे। माफ करना, कथा में आए हो। हाँ आपको सौगंध लगे आपके खसम की, यदि आप बात करोगे तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आपकी तरफ जब नजर जाती है तो हमें लगता है कि शायद हमारी कथा आपको अच्छी नहीं लग रही, तो हमें फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या कह रहा था मैं? ठाकुर जी आज गोलोक धाम में दुखी है महाराज। राधा रानी ने पूछा क्या हुआ प्रभु, क्यों दुखी हैं आप? उन्होंने कहा कि महाराज इसलिए हम दुखी हैं कि हमारा जो बालक है नाचना गाना खाना पीना नहाना धोना इसी में व्यस्त है। इसको मैंने भेजा किस लिए था, ये कर क्या रहा है? अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो प्यारे राधा रानी कहने लगी तो ऐसा हम क्या करें कि जिसकी वजह से वह हमारे तक पहुंचे? उन्होंने कहा एक काम कर सकती हो, ये जो आपकी गोद में जो तोता है ना सुख, इसको आप भेज दो। और इसने हमारी लीलाओं को बड़े नजदीकी से देखा है, बड़े नजदीकी से समझा है। ये जन जन में जाएगा और जाकर के महाराज इसका प्रचार प्रसार करेगा, और प्रचार प्रसार जब होगा तो लोग हमारी तरफ पहुंचेंगे, और जो हमारी तरफ पहुंचेंगे तो नरक की जो सीटें हैं वो खाली होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति जब नरक में चला जाएगा तो महाराज बाद में किसको जन्म देना है? मानव तो बहुत कम हो जाएगा। और प्यारे बात भी सही है, पिछले युग को उठा करके देखिए,
उस समय के और आज के समय में कितना अंतर है कि नहीं?